द्रौपदी का चीरहरण हुआ था 20 सभा में दुशासन द्वारा, आज सभी महिलाओं और लड़कियों छात्राओं का चीरहरण हो रहा है बालिका गृह रक्षा गृह सुशासन द्वारा। और सभी अभिभावक को भी मैं कहना चाहती हूँ कि कलम के साथ साथ अपनी बेटी को तलवार भी चलाने के लिए सिखाने की आवश्यकता है। प्रशासन तो इतनी बेलगाम हो गए हैं, इतना बेलगाम हो गए। किसी भी थाना में महिलाएं अगर अपना दुखड़ा लेकर जाती हैं, अपनी शिकायतें लेकर जाती हैं, तो सबसे पहले उनकी शिकायत सुनने के बजाय, उनका FIR लिखने के बजाय उन्हें प्रताड़ित किया जाता है। बिहार में जहां एक तरफ मुख्यमंत्री जी दावा करते हैं कि हमने बेटियों को बढ़ाने का काम किया है, बेटियों के लिए सबसे सुरक्षित प्रदेश है, तो हमारे साथ एक महिला नेत्री बैठी हुई है, लोजपा से है और पूर्व में जिला परिषद भी रह चुकी है। और सबसे पहले तो ये बताइए, हम लोग बालिका गृह कांड पे आएंगे। मुख्यमंत्री का दावा होता है कि बिहार में बेटियां सुरक्षित है, क्या वाकई बिहार में बेटियां सुरक्षित है? बिल्कुल नहीं। मुख्यमंत्री जी जितने भी बात करते हैं उनकी बातों में सारी बात खोखले हैं। हकीकत ये है कि अभी अभी जिस तरह से एक वीडियो वायरल हो रहा है एक लड़की का, जो पटना के गायघाट उत्तर रक्षा गृह से जो निकल कर आई हैं, सच पूछिए तो उनकी बातों को सुनने के बाद ऐसा लग रहा है कि बिहार एक बार फिर से शर्म से शर्मसार हो गई। इसलिए कि मुजफ्फरपुर बालिका गृह की घटना अभी लोग पूरी तरह से भूल भी नहीं पाए थे कि एक फिर उसी तरह से उससे भी दर्दनाक घटना एक नए सुनने को मिल रहा है। मुझे तो ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं क्या कहा जाए, अगर हमारे मुख्यमंत्री जी में जरा सा भी इंसानियत नाम की चीज है तो उन्हें अभी के अभी इस्तीफा दे देना चाहिए था। बेटी को पढ़ाओ बेटी बचाओ का बात लोग कहते हैं, लेकिन हकीकत तो ये है कि आज के डेट में हमारी बेटियां, हमारी बहनें, हमारी महिलाएं, खास करके बिहार की, कहीं भी सुरक्षित न है। न स्कूल में, न कॉलेज में, न हॉस्पिटल में, न बालिका गृह में, न सेंट्रल जेल में, कहीं भी सुरक्षित नहीं है। अच्छा, आपको ये लगता है क्या कि पिछले बार जो कांड हुआ था उससे सरकार ने कुछ सीख नहीं लिया, तभी तो ये फिर से नया चीज देखने को मिल रहा है, नया मामला सामने आया है? बिल्कुल नहीं। सरकार की पिछले बार भी ऐसा जांच के दौरान आया था कि कहीं न कहीं सरकार की भी उसमें मिली भगत थी। और इस बार मैं सरकार से मांग करती हूँ कि इसको तहे पूरे जांच, इसकी पूरे तह तक जांच होनी चाहिए। और इसमें जो भी है, चाहे उसका वार्डन हो या पदाधिकारी हो या कुछ क्या कहा जाए प्रशासन के लोग हों, जो भी इसमें अगर शामिल हैं उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए और वहाँ की सभी लड़कियों को, महिलाओं को बाइज्जत सुरक्षित बरी किया जाए, रहने का व्यवस्था अलग उनको रहने का इंतजाम किया जाए। और जिस तरह से क्या कहा जाए, महिलाओं के साथ आज हम महिला होते हुए भी हम नहीं बोलना चाहते हैं, फिर भी कहीं ना कहीं हमारी महिलाएं के लिए बोलना पड़ रहा है, बिहार की बेटियों के लिए बोलना पड़ रहा है कि आज महिलाएं अपने आप को कहीं भी सुरक्षित महसूस नहीं कर रही हैं। और मैं उन सभी महिलाओं से भी कहना चाहती हूँ, उन सभी गार्जियन, उनके पिता, अभिभावक से भी मैं कहना चाहती हूँ कि बेटियों को पढ़ाने की बात कहा जा रहा है, लेकिन आज का जिस हालात से महिलाएं, यहाँ की बेटियां गुजर रही है, उससे सभी अभिभावक को भी मैं कहना चाहती हूँ कि कलम के साथ साथ अपनी बेटी को तलवार भी चलाने के लिए सिखाने की आवश्यकता है। हम महिलाओं को कलम के साथ साथ अगर पढ़ने के लिए है तो अपनी आत्मरक्षा के लिए, अपनी मान सम्मान की रक्षा के लिए, अपने आप की रक्षा करने के लिए तलवार की भी जरूरत पड़ेगी कहीं न कहीं। तो मतलब ये बात आप बोल रही है, मतलब इसका सीधा मतलब होता है कि सरकार पे आपको विश्वास नहीं है और प्रशासन पे भी बहुत ज्यादा आस्था नहीं है। सरकार की बात तो न करें तो ज्यादा बेहतर है। और प्रशासन क्या, प्रशासन तो इतनी बेलगाम हो गए हैं, इतना बेलगाम हो गए कि कहीं भी चाहे वो किसी भी थाना में महिलाएं अगर अपना दुखड़ा लेकर जाती हैं, अपनी शिकायतें लेकर जाती हैं, तो सबसे पहले उनकी शिकायत सुनने के बजाय, उनका FIR लिखने के बजाय उन्हें प्रताड़ित किया जाता है। उनके साथ भी गलत तरीके से पेश आया जाता है। बहुत सारी घटनाएं ऐसा होता है जो हम खुलकर नहीं उसे बता सकते हैं। महिलाओं की इतनी सारी कठिनाइयां झेलना पड़ता है। इसलिए सरकार तो क्या कहा जाए,
हम तो महिलाओं से भी कहना चाहते हैं कि अब सभी महिलाओं को अपनी रक्षा के लिए सीधे कलम के साथ साथ तलवार भी उठाने की आवश्यकता है। और एक बात कहना चाहते हैं कि सब महिला, अब वो महिला पहले वाली महिला नहीं है जो घर में डर कर रहे हैं और अपनी मान सम्मान के लिए आत्महत्या करें। सभी को अब झांसी की रानी के साथ साथ फूलन देवी भी बनना पड़ेगा हर महिलाओं को, तभी अब इस सरकार कुछ नहीं करने वाली है। अच्छा, इस गृह कांड में भी आपको लगता है कि कुछ सफेद पोश लोग, कोई बड़े अफसर, ये लोग शामिल हो सकते हैं? देखिए, जहां सरकार की बात है तो जब मुजफ्फरपुर कांड इतनी बड़ी घटना में सारी बात सामने आ गई है, तो ये पटना जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं उनके नाक के नीचे की बड़ी घटना है। तो ऐसा नहीं है कि कहीं ना कहीं उन सब की मिली भगत नहीं है, उन सब की मिली भगत है। और मैं तो कहती हूँ कि इसकी अंदर की गहराई तक, तहे दल तक इनकी जांच होनी चाहिए। इसमें चाहे जो भी हो दोषी हो, उनकी कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। और सबसे पहले वहाँ के जो वार्डन है उनको सस्पेंड करके तत्काल उन पर कार्रवाई किया जाए। इसलिए कि जिस तरह से घटना आ रहा है कि वहाँ की लड़कियों को गलत काम करने के लिए प्रेशर उस पर बनाया जा रहा है। अगर वो नहीं करना चाह रही, उसे प्रताड़ित किया जा रहा है, नशा का सुई के साथ उसे बाहर सेल किया जा रहा है। ये बहुत बड़ी घटना है। बहुत इसको अगर सोचिए तो महिलाएं मतलब अब घर से निकलने में डर रही है। कहाँ महिला सुरक्षित है? और क्या कहा जाए, हमारे सुशासन बाबू हैं, अपने आप को विकास पुत्र कहते हैं, लेकिन हकीकत तो ये है कि ये विनाश पुत्र हैं। हम एक लाइन में आपसे कहेंगे कि द्रौपदी का चीरहरण हुआ था बीच सभा में, द्रौपदी का चीरहरण हुआ था बीच सभा में दुशासन द्वारा। आज सभी महिलाओं और लड़कियों, छात्राओं का चीरहरण हो रहा है बालिका गृह, रक्षा गृह, सुशासन द्वारा। तो ये आक्रोश जो है वो जायज है। इनका कहना है कि बेटियों को कलम के साथ साथ अब तलवार पकड़ना होगा। अब सरकार ये सोचे कि सरकार कलम पकड़ाने चली थी, आखिर आज एक महिला ये क्यों कहने पर विवश है कि हमें तलवार भी पकड़ना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बिहारी कलेजा देख रहे थे आप। अगर हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर ले, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।